अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हाफिज़ मियां अहमद, कंजरूर ज़िला नारवल पाकिस्तान से। तो दोस्तों, मैंने पहले लेसन में आपको बताया था अडोब फोटोशॉप को कैसे ओपन करते हैं, कैसे उसमें नया पेज लेते हैं, कैसे कोई भी तस्वीर वगैरह उसमें कैसे ओपन करते हैं और उसकी टोटल बार्स के नाम आपको बताए थे। तो आज सीखते हैं, टूल के तरफ चलते हैं। तो मैं अडोब फोटोशॉप को ओपन करता हूँ, यहाँ से टास्क बार से ओपन किया और यहाँ पे मैं नया पेज ले लेता हूँ। फाइल से नया पेज या कंट्रोल प्लस एन करके भी आप नया पेज ले सकते हो। यहाँ से आप उसका नाम देंगे, यहाँ से आप साइज़ वगैरह देंगे और यहाँ पे आप रेजोल्यूशन 300 RGB कलर और यहाँ पे मैं वाइट पेज लेके ओके कर देता हूँ। ये पेज आ गया। तो यहाँ पे मैं तस्वीर ओपन कर लेता हूँ। डबल क्लिक पेज पे किया और यहाँ से तस्वीर पे डबल क्लिक करूँगा और ओपन हो गई तस्वीर। ये दोनों चीज़ें आ गई हैं। तो यहाँ पे तस्वीर पे आपको काम करने के लिए यहाँ पे इसको बैकग्राउंड ये लेयर्स पे आ जाएं। यहाँ पे आपको बैकग्राउंड जो है लेयर में चेंज करना पड़ेगी। तो इसको लेयर पे चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक किया, जब डबल क्लिक करेंगे साथ ही एक ये बॉक्स आ जाएगा, डायलॉग बॉक्स। तो इस पर लेयर का नाम देंगे, अगर देना तो दे दें, अदरवाइज़ रहने दें और ओके कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे लेयर 0 आ गया है। तो ऐसे आप तस्वीर पे आप आसानी से काम कर सकते हो। तो जैसे अगर मैं अंडू कर देता हूँ कंट्रोल, ये बैकग्राउंड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टूल की तरफ चला जाता हूँ। ये सबसे पहला टूल लेंगे, ये है सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये सिलेक्ट करने के लिए टूल होता है, इस पर मैं क्लिक करूँगा और जितनी तस्वीर मैंने सिलेक्ट करनी हो उसको सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे मैंने इतना सिलेक्ट कर लिया। अब देखें, अब इसको मैं मूव करूँगा तो ये मूव नहीं होगी। तो इसको मूव करने के लिए क्या करेंगे, ये दूसरे नंबर पे टूल है आपके पास, मूव टूल। इस पर क्लिक करता हूँ और अब इसे मैं मूव करूँगा तो वो मूव होगी। अब ये देखें कि इसके बैक साइड पे वाइट पेज आ गया, क्योंकि हमने इसको लेयर में चेंज नहीं किया। जब हम अब दोबारा कंट्रोल प्लस जेड अंडू कर देता हूँ और यहाँ पे इसको मैं लेयर में चेंज कर देता हूँ। डबल क्लिक किया, ओके किया, तो लेयर में चेंज हो गया, ये देखें, ठीक है। तो अब मैं उसको उठाता हूँ, ठीक है, मूव टूल पे जाके। अब ये देखें, अब उसके वाइट पेज बैक साइड पे नहीं आएगा। ऐसे ही अगर आप बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हो तो जैसे ये तीसरे नंबर पे टूल है सिलेक्शन के लिए, ठीक है। इसमें तीन किस्म के हैं। तो ये सेंटर वाला जो है, इससे आप अच्छे तरीके से पॉलीगोनल लेज़र टूल जो है अच्छे तरीके से सिलेक्शन कर सकते हो। और ये सबसे नीचे मैजिक लेज़र टूल है, इसके साथ ऑटोमेटिकली जो है वो सिलेक्शन होती है। तो अब मैं इस पे जो ऑटोमेटिकली के लिए क्लिक करता हूँ, इस पे मैजिक लेज़र टूल पे क्लिक करता हूँ और अब ये देखें सिलेक्ट हुआ है पहले से। इसकी सिलेक्शन ख़त्म करने के लिए मैं कंट्रोल प्लस डी का बटन प्रेस करूँगा। कंट्रोल पे होल्ड रख के डी प्रेस कर दूँगा, ये सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ से मैं इसकी जो है शुरू कर देता हूँ सिलेक्शन। तो यहाँ पे मैं चलता जाऊँगा और सिलेक्शन होती जाएगी खुद ब खुद। ये मैजिक लेज़र टूल है, इसके साथ ऑटोमेटिकली सिलेक्शन होती जाएगी, लेकिन कई मरतबा गलत सिलेक्शन हो जाती है। इसलिए आप पॉलीगोनल लेज़र टूल लें, उससे आप अच्छे तरीके से सिलेक्शन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो कुछ काट रहा है। तो जब आप ये देखें नीचे, ठीक है, ये मैजिक लेज़र टूल है, इसलिए वो ख़राब कर सकता है। तो यहाँ पे जब आपने जहाँ से शुरू किया वहाँ पे आपके डबल क्लिक कर दें तो वो सिलेक्ट होएगा। ये देखें तस्वीर अब सिलेक्ट हो गई है। अब देखें, अगर मैं मूव टूल पे जाता हूँ, मूव टूल से उठाऊँगा तो वो तस्वीर या डिलीट करूँगा। तो हमने चूँकि बैकग्राउंड डिलीट करनी है तो क्या करेंगे फिर, तो हमारी तस्वीर सिलेक्ट है तो इसकी सिलेक्शन चेंज करेंगे। अगर डिलीट यहाँ पे करूँगा तो वो
तस्वीर डिलीट हो गई तो कंट्रोल+Z, कंट्रोल+G से अनडू कर दूंगा, वापस आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने बैकग्राउंड डिलीट करनी है तो यहाँ पे मैं कंट्रोल+Shift+ जो है प्रेस करूँगा, कंट्रोल+Shift+I। ठीक है, तो जैसे ही मैंने कंट्रोल+Shift+I किया तो वो बैकग्राउंड खुद ब खुद सिलेक्ट हो गया। अब डिलीट करूँगा तो इसकी बैकग्राउंड ख़त्म हो जाएगी। अगर आप इधर लेयर में नहीं चेंज करेंगे तो फिर बैकग्राउंड डिलीट नहीं होगी बल्कि वाइट पेज आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको लेयर में चेंज करना लाजमी है। आज के लिए इतना बहुत है, तो इंशाल्लाह कल तीसरे टूल से शुरू करेंगे और इसके बारे में भी मैं और भी बताऊंगा। ये तो हमने शॉर्टकट किया है, तो कल अच्छे तरीके से बताऊंगा इंशाल्लाह। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब के अकाउंट पे जा सकते हैं, चैनल पे, और यहाँ से ये देखें, ये मेरा यूट्यूब का अकाउंट है, तो आप यहाँ से बहुत सी वीडियोस हासिल कर सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ये देखें, ये है, जैसे आपको बैकग्राउंड कैसे रिमूव करनी है, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर कैसे बनानी है। ठीक है, ये सारा कुछ आपको बहुत सी मिल जाएंगी। यूट्यूब का अकाउंट, जीमेल का अकाउंट, हर किस्म की वीडियो मिल जाएगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।